तो फाइनली एपिसोड में आज तड़का लगेगा एंड में। सबकी सांसें रुक गई होगी कि भाई अब ईशानी क्या करेगी शिवानी के साथ। चलो बताता हूँ। सबसे पहले होली से उठेंगे नशे की हालत में ओम, नहाए धोएंगे। वहां शिवानी को फोन आएगा गायत्री का। शिवानी को क्यों आएगा? ईशा को आएगा फोन गायत्री का। अभी नींद से नहीं उठी हो, नौकरी करनी, ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो फटाफट उठी और उसको फोन आया। घर से टिफिन लेते हुए आना राम भवन से। ईशा पहुंची राम भवन, जहां माँ से मिली। माँ को मिल के खुशी हुई कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर मोना दाल का तड़का लगा देती हूँ। दाल का तड़का लगाते माँ जी का हाथ जल गया, दाल गिर गई, खत्म बात। माँ जी को साइड पे बिठाया, बाबूजी आए, बाबूजी ने मिले, बोला बहुत अच्छी लग रही हो तुम। फिर उसने दाल तड़का बनाई अपने हाथ से, फटाफट झटपट रेसिपी, और पैक किया टिफिन। इससे पहले बोला कि मेरे बेटे की सगाई फिक्स हो चुकी है, 2 दिन के बाद सगाई है, मीठा खाओ। मीठा खोलने गई, डब्बे में मीठा नहीं था। फिर ईशा ने अच्छी लड़की बन के शक्ल लेके खा ली। बोला ये भी तो मीठा होता है, और शक्कर से मीठा कुछ नहीं होता। बाई चांस ओम भी नीचे आया, पानी पीने गया रसोई में, तब भी फ्रिज खोली और ईशा नीचे बैठी। फिर ईशा खड़ी हुई तो ओम चला गया। बाहर ऑटो पकड़ा, तब ओम की गाड़ी ईशा से टकरा गई। बाई चांस दोनों के मोबाइल एक्सचेंज हो गए। वॉर शुरू हुआ दोनों के बीच में, पर अपने अपने काम पे चले गए। रास्ते में गायत्री का फोन आया। बोला कहाँ हो तुम? अबे ओ, कौन है और किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे तू? गायत्री ने बोला ये आवाज तो ओम की लग रही है। फिर वापस से फोन लगाया। अबे ईशा कहाँ हो तुम? अबे ये तो जीएम साहब का आवाज है। अबे ये फोन तो ईशा का है। फिर अपना नंबर डायल किया ओम ने, और देखा लिखा हुआ था खड़ूस अकड़ू। और जैसे उसने फोन किया तो उसके मोबाइल पे नाम सेव था एंट्रेंस अकड़ू। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, आराम क्या वो है। कब से चोरी करना शुरू किया? अबे हम चोर नहीं है, मिलो मोबाइल लो, हमें भी बहुत काम है। तब बोला हम भी वेले नहीं बेटे, ड्यूटी का टाइम है। दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल दिया, बहस की। बोला बिल्ली की तरह रास्ता काटना बंद करो हमारा। और ये चीजें गायत्री सुन रही थी। जब मैं ईशानी को बीच में लाके शिवानी और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ तबाही ला सकती हूँ, तो फिर मैं खुद क्यों बुरी बनूं? अब तो ये ईशानी है मेरे पास शिवानी को ठिकाने लगाने। उससे पहले ओम वहां पे पहुंचा अपने दोस्त के पास। बोला कि भाई सगाई के लिए इतनी लंबी लिस्ट आई है शिवानी के घर से के करना ही पड़ेगा। तो अपनी बाइक बेचने के लिए दोस्त को बोला। दोस्त ने अपने घर से पैसे निकाल के दे दिए, बाइक नहीं बेचने दी। इमोशनल सीन था। फिर शिवानी का फोन आया कि तुम मिलो मुझे आके। शिवानी लेके गई लोटस पैलेस होटल उसे। अब गायत्री ने चाल खेली। गायत्री ने शिवानी को फोन किया। अब उसको क्या बोला वो तो कल पता चलेगा। शिवानी सीधा लेकर आई ओम को लोटस पैलेस होटल। एक स्वीट बुक किया जहाँ पे दोनों एक डेट पे आए थे, और डेट का अरेंजमेंट दिया गया ईशा को। जहाँ ईशा ओम को देख के बोले तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों ने मना कर दिया। मतलब झूठ। ये झूठ जो होता है ना, एक झूठ की वजह से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये ओम को भारी पड़ेंगे। शिवानी के सामने ये झूठ बोल दिया कि मैं ईशा को नहीं जानता। फिर शिवानी जैसे बाहर निकली तो ईशा ने बोला कि 2 मिनट आएंगे, कुछ बात करनी है आपसे। बोला पता नहीं अब ये इंटर्न क्या बोलेगी, कौन सा राही का पहाड़ बनाकर बताएगी शिवानी को मेरे बारे में। और वो दोनों सीढ़ी चढ़ते हुए बात करते हुए निकल रहे हो, और वहां पे गायत्री बड़ा खुश हो रही है कि मैंने जो सोचा था वो हो रहा है। क्योंकि गायत्री ने बाहर ईशा को बोला कि इसकी सगाई हो रही है, वो भी 2 दिन के बाद इसी होटल में। आई नो के तुम्हारी सगाई में तुम्हारी सगाई की अंगूठी इसने चुराई थी, और मुझे इस लड़के की नीयत सही नहीं लगती है। क्या पता वो अमीर घर की लड़की है, उसे फंसा रहा हो, क्या कर रहा हो, तुम तो अच्छे से जानती हो उनको। तो ऐसा सब कुछ उसके दिमाग में बातें भर के अब वो शिवानी को क्या बोलेगा आई डोंट नो। ईशा शिवानी को क्या बोलेगी? यहाँ बोले अच्छा ही बोल दे, गायत्री का प्लान यहाँ पे भी रद्द हो जाए। आई डोंट नो, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।